हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड आज का जो वीडियो है ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न्स अब रेज होने लगे हैं कि यार अब जो है ना वो थोड़ा सा बर्डन जो है वो बढ़ने लगा है कि टाइम जो है अब दिख रहा है कि भैया अप्रैल मंथ जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो ऐसा है नहीं कि बचा होगा कैट के लिए। तो अपना प्रिपरेशन जो है वो मैनेज कैसे करा जाए। अब थोड़ा सा सीरियसनेस जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, जो लोग पहले से स्टार्ट कर चुके थे उनके लिए भी और जो अब स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी कि यार टाइम जो है ना वो बहुत फास्टली आगे बढ़ रहा है, ये रुकेगा नहीं किसी के लिए भी, ये रुक भी नहीं रहा है। अपना प्रिपरेशन जो है वो करें कैसे, कैसे मैनेज करें, क्या बेस्ट सिनेरियो रहेगा हमारे लिए, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। माय नेम इज़ गौरव कपूर एंड आई एम ए फैकल्टी मेंबर एट एलीट स्क्रिप्ट। आई टीच DILR सेक्शन। विल टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम फॉर कैट प्रिपरेशन, कैसे करा जाए कि हम लोग अपना बेस्ट अटेम्प्ट भी दे पाएँ, बेस्ट एफर्ट्स जो है एफिशिएंसी के साथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि यार मैंने एक लिस्ट बना लिया बट मुझसे फॉलो नहीं हो पाया। मैंने सोचा यार मैं शेड्यूल बनाता हूँ, मैं शेड्यूल फॉलो करता हूँ। प्रोकास्टिनेशन में मेरा बहुत टाइम खराब होता है। एक शेड्यूल बना लेते हैं, उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, बट अल्टीमेटली शेड्यूल बनाने के बाद में भी प्रोकास्टिनेशन ही हो रहा है। तो शेड्यूल बनाने में जो आपने टाइम लगाया वो भी वेस्ट, और जो आपको फॉलो करना था टाइम वो तो ऑलरेडी वेस्ट आपका पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। तो एक्चुअल में किया क्या जाए, क्या शेड्यूल जो है वर्क नहीं करता। देखो, सबसे पहली चीज़ जो भी आपका ये जो शेड्यूल वाला पार्ट है, अपना प्रिपरेशन वाला पार्ट है, कॉलेज वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ों को मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ाने का ट्राई मत करो। मोटिवेशन के साथ प्रॉब्लम ये है ना, ये शॉर्ट स्पैन का प्रोसेस है। अब मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, कुछ भी आप चेक करोगे, आपको हाफ एन आवर 1 आवर के लिए मोटिवेशन रहेगा, एट मैक्स 1 डे के लिए मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद में वो लूज होगा ही होगा। क्योंकि देखो, मोटिवेशन का मेन प्रोसेस ये है कि अगर जब तक वो आपके अंदर से नहीं आ रही ना, कि आपको अपने जो कंडीशंस है वहां से मोटिवेशन नहीं आ रहा, अंदर से आपको मोटिवेशन निकल के नहीं आ रहा, तब तक बाहर की चीज़ों से अगर आप मोटिवेट हो रहे हो तो वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहेगा। तो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो, सबसे पहले तो भैया रीज़न क्या है, क्यों MBA करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है अभी की लाइफ में कि आपको MBA करना वर्थफुल लग रहा है, आपको लग रहा है यार कि ये वर्थ रहेगा डिसीजन, मैं अभी जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ वो मुझे जो इफेक्टिवनेस है नहीं नज़र में आ रही, चाहे मैं फाइनेंशियली उसका बात करूं, चाहे मैं मेंटली उसका बात करूं, कि यार सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। मे बी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, मे बी आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, मे बी आपका जॉब भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं हो, ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो, कुछ भी आपके रीजंस हो सकते हैं, बट एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है करंट लाइफ में, इसीलिए आप MBA की ओर मूव कर रहे हो। हर कोई MBA नहीं कर रहा भाई, कुछ लोग ही कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक चीज़ होगा। और मैं ये बात हर बार बोल रहा हूँ कि यार अगर आपके माइंड में आया कि आपको MBA करना है, ठीक, आप ये वीडियो तक भी पहुंच गए, तो मैं आपको एक लकी स्टूडेंट मानूंगा कि यार आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आपके माइंड में आया कि यार आई कैन डू MBA, मेरे फाइनेंसेस जो है वो मैं मैनेज कर लूंगा किसी भी तरह से, बट मुझे MBA करना है, अपना लाइफ जो है वो मुझे बेटर करना है। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप मूव कर रहे हो। बट इवेंचुअली होता क्या है, आपने क्या किया कि यार मैंने चलो प्लान करा कि मैं शेड्यूल जो है वो फॉलो करूंगा। शेड्यूल फॉलो करने का प्लान तो आपने बना लिया, बट आपने शेड्यूल कैसे सेट करा, आपने अनरियलिस्टिक जो शेड्यूल है ना वो बना लिया। अनरियलिस्टिक ऐसे है कि भैया 7 से 8 मैं ये करूंगा, 8 से 9 मैं ये करूंगा, 9 से 10 मैं ये करूंगा, 10 से 11 मैं ये करूंगा। भाई ऐसे शेड्यूल जो है ना वो फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। भैया आर्मी वाला लाइफ जो है ना वो ऐसे नहीं कर पाओगे। आप नॉर्मल पर्सन हो, ऐसा शेड्यूल आप फॉलो नहीं कर पाओगे। शेड्यूल को थोड़ा सा वेग रखो, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मत कर दो कि यार ये टाइम पे मैं ये करूंगा, ये टाइम पे मैं खाऊंगा, ये टाइम पे मैं नहाऊंगा। मे बी आप 2-4 दिन फॉलो कर लो, बट उसके बाद में आप सोचोगे यार ये जिंदगी को मैंने क्या बना लिया, तो वो मत करो। थोड़ा सा वेग रखो। वेग एज इन ऐसा है कि आपने रख लिया कि यार मैं 2 आवर्स के लिए आज जो है वो ये वाला सब्जेक्ट करूंगा। क्वांट्स में मान लो आपको अरिथमेटिक आप पढ़ रहे हो, तो आपने मान लिया कि चलो मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है इसको 2 आवर्स करूंगा। मान लो आपने कोई टारगेट रख लिया कि यार 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितने भी आप करना चाहते हो आप वो करोगे। देन DLR के लिए आपने रख दिया कि यार ये मुझे 4 पजल करने हैं, मे बी मैं इसमें 1 आवर देना चाहूँ, और मे बी मैं टारगेट ऐसा रख लूँ कि यार मुझे 4 पजल करने हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, कितना टाइम मुझे लगता है। सिमिलरली VARC सेक्शन के लिए टाइम जो अपना शेड्यूल है ना वो थोड़ा सा वेग रखो। वेग में बहुत सारी चीज़ें, क्वांट, इंग्लिश, DLR के लिए मैंने बता दिए। और वेग कैसे हो सकता है कि टाइमिंग्स अपने फिक्स मत करो। टाइमिंग एकदम फिक्स मत करो कि यार मैं इतने टाइम से इतने टाइम ही ये करूंगा, नहीं। इससे बेटर ये होगा कि यार ये ऐसा फिक्स करो कि यार मुझे 2 आवर्स ये करना है, मुझे 1 आवर जो है वो ये करना है, 15 मिनट्स में ये करने वाला हूँ। अगर इस तरह से करोगे ना तो मे बी आप जो है वो जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि यार मैं 7 बजे उठूंगा तो 7 बजे उठकर मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अब होता क्या है, 7 बजे उठने की जगह पे आप 7:30 पे उठे,
तो उससे प्रॉब्लम क्या हुआ भैया, सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आना चाहिए था वो सेंस ऑफ गिल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आपने सोचा था भैया 7 बजे उठकर मैं ये करूंगा, और अल्टीमेटली वो आप 7:30 पे उठे हो, वो गिल्ट से ही आपका दिन स्टार्ट हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि वैसा कभी भी आपके साथ हो। मान लो आपने 7 to 11 PM तक का शेड्यूल रखा है, 7 AM से कुछ आपने शेड्यूल बनाया। अगर आप 7:30 पे उठ रहे हो कोई बात नहीं भाई, 7 AM पे नहीं उठ पाए 7:30 से 11:30 कर लो। कुछ चेंजेस करो अपने शेड्यूल बनाने के वेज में, सो दैट आपको सेंस ऑफ गिल्ट कभी भी ना आए। सेंस ऑफ अचीवमेंट आना चाहिए कि यार हाँ मैंने जो करा है आई एम हैप्पी अबाउट इट, मुझे अच्छा लगा करके, नेक्स्ट डे मैं उसको दोबारा करना चाहूंगा। ठीक है, तो शेड्यूल जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर लोगे तो अपने आप को ही और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दोगे, हमें वो नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज्यादा प्यारा स्लाइड आ रहा है कि भैया आईपीएल शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है, क्रिकेट लवर्स भैया बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है कि भैया एक्सक्यूज मी ब्रदर 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 इधर पढ़ लो, जरूरी है। ठीक है, ये भी एक लाइफ का पार्ट है, ये भी लाइफ का पार्ट है, समझ सकते हैं हम लोग, बट अपने लाइफ का ये ऐसा ड्यूरेशन चल रहा है कि जिसमें हमें मोस्ट प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, सो दैट आने वाले टाइम में हमारे लिए चीजें बेटर हो पाए। अभी ऐसा नहीं कर सकते कि यार चिल करते हैं कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होता होगा। आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे, करना चाहेंगे और करेंगे भी, बट बाद में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, फिर रिजल्ट्स भूल जाना। अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो भैया कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जो बाकी लोग कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स तो देखो नहीं मिलेंगे। अब बात आती है भैया टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसे करा जाए। वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, नॉन वर्किंग वालों का अपना रोना है, वर्किंग वालों बेचारों का अपना रोना है, समझ में आता है। पहले नॉन वर्किंग की बात करते हैं, क्योंकि इनका रोना जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल नहीं। क्यों नहीं है? ये लोगों का रोना क्या है कि सर कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट हो जाता है, सर मेरे एग्जाम्स जो है वो आ गए, सर मेरा वो कुछ इंटर्नशिप चल रहा है। ये सब प्रॉब्लम जो है वो कॉलेज वालों की आती रहती है। देखो भाई, कॉलेज में अगर आप हो तो आप ये चीज़ मान लो, जब आप जॉब में जाओगे आप इससे ज़्यादा रोगे। आप कॉलेज में अगर हो रहे हो तो आप जॉब में जाने के बाद ज़्यादा रोगे, क्योंकि जॉब में आपको मिल रहा है पैसा। भैया जो पैसा दे रहा है ऑब्वियसली वो आपसे काम करवाएगा। अब आप नॉन वर्किंग को, आपने ऑलरेडी फीस पे करा हुआ है, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा पढ़ने के लिए, आपने अपना फीस पे करा है, तो अभी आपका वर्कलोड ऐसा नहीं है जो वर्किंग होने के बाद में आपका वर्कलोड होगा। अगर आपके एग्जाम आए हैं, सिंपल सा चीज़ है भैया, अगर एग्जाम आए हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले प्रिपरेशन मत करो, अंडरस्टैंडेबल है, कोई बात नहीं। बट एग्जाम जब ओवर होते हैं तब आपके पास पूरा दिन का टाइम भी तो है ना। मान लो आपने 10 क्लास मिस कर दिए, अपना एग्जाम्स की वजह 10 क्लास मिस कर दिए, अब एग्जाम ओवर होंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का छुट्टी भी तो मिलेगा, पूरा दिन का टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। भैया 10 से 12 घंटे पढ़ लो ना, 3-4 दिन में आपके बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे। कोई बड़ी बात तो है नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता लिया। बात यह है कि अपने माइंड को मोल्ड किस तरह से करते हो। अगर नेगेटिव वे में चीज़ों को देखोगे तो भैया वो नेगेटिव ही लगेंगी, और अगर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का ट्राई करोगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, विदाउट एफर्ट कुछ भी नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर, दैट आई कैन गारंटी 100% क्लैरिटी के साथ में ये आपको मैं बता सकता हूँ। तो नॉन वर्किंग के लिए अपना नॉर्मल सा शेड्यूल रखो कि यार मेरा जो ये चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा, ये चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा, दैट्स ऑल। और जो दूसरी चीज़ है, नॉन वर्किंग स्टूडेंट जो है वो डेली बेसिस पे क्वांट्स भी करा करो, VARC भी करा करो, DILR भी करा करो। जो एक कॉमन मैंने चीज़ देखा है, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है उसका क्वांट वीक है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम क्वांट पे फोकस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, पूरा दिन क्वांट ही करते रहते हैं, VARC या DILR कंप्लीटली इग्नोर हो जाता है। कुछ लोगों का VARC वीक होता है, वो लोग बेचारे पूरा दिन इंग्लिश पे ही फोकस करते रहते हैं। एक्चुअल में इफेक्टिवनेस आता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में आपको बोरियत हो जाता है बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ के, तो इफेक्टिवनेस ना आने की वजह से आप अल्टीमेटली कुछ भी नहीं करते। कुछ लोगों को DILR अल्टीमेटली इंटरेस्टिंग लगने लगता है तो बहुत ज़्यादा टाइम DILR में देते हैं। देखो भाई, अपना ऑलमोस्ट 33% वेटेज है तीनों ही सेक्शंस का, ऑलमोस्ट 33% है। ऑल्दो इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा है, बट ओवरऑल अगर हम आइडिया लें तो 1/3 है। ठीक है, तो अपने को तीनों में ही नंबर लाने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक में मैं बहुत ज़्यादा ले आऊँ, बाकियों में मेरा कुछ ना आया और मुझे अल्टीमेटली टॉप कॉलेजेस मिल गए, नहीं होगा ऐसा। तो अपना मेन टारगेट ये है कि यार ठीक है, मे बी मेरा क्वांट वीक हो, मे बी VARC वीक हो, मे बी DILR वीक हो, आई विल स्पेंड मोर टाइम ऑन दोज टॉपिक्स, बट मुझे अल्टीमेटली तीनों टॉपिक ही पढ़ना है, मुझे तीनों ही पढ़ना है, तीनों में टाइम देना है। अगर कोई ज़्यादा वीक है तो उस पर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने का ट्राई करूंगा, ये 100% सही बात है। बट ऐसा मत करना कि एक ही के ऊपर लगे हुए 2-2 3-3 दिन भी निकल गए, VARC DILR का मुंह ही नहीं देखा, या VARC एंड क्वांट का मुंह नहीं देखा। वैसा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी रेगुलर, रोज करो, थोड़ा थोड़ा करो, रोज करो। एप्टीट्यूड एग्जाम इज नॉट अबाउट कि आप एक दिन में कितना पहाड़ तोड़ लेते हो। एप्टीट्यूड एग्जाम जो है वो इस तरह से वर्क करते हैं कि आप डेली कितना कितना जो है वो पहाड़ तोड़ रहे हो, कितना मेहनत आपका डेली बेसिस पे जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जाम्स होते हैं कि यार जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस के अंदर हो उतना ईजी होगा आपके लिए क्रैक करना। ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट चाहिए वही क्रैक कर पाएगा, नहीं, आपके एफर्ट्स जो है वो रेप्लिकेट होने चाहिए, तभी आपको रिजल्ट्स में चीज़ें नजर आएंगी।
ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग वालों की। भैया वर्किंग वालों का दुख जो है वो अंडरस्टैंडेबल है। क्यों अंडरस्टैंडेबल है? कि ऑलरेडी आपका 10-11 घंटे का जॉब है, 10 to 11 आवर्स जॉब करने के बाद में आपको पढ़ना भी है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि नॉन वर्किंग का तो बढ़िया है कि यार अगर बाई चांस कुछ मिस हो गया, बीमार भी हो गए, एग्जाम आ गए, किसी वजह से वो नहीं कर पाए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो वो रिकवर कर सकते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, वो खींच लेंगे। बट वर्किंग स्टूडेंट बेचारा क्या करेगा? उसको तो जॉब पे जाना ही जाना है, वो वापसी नहीं कर पाएगा। तो आपके लिए शेड्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है कि भैया 4 to 5 आवर्स ये गांठ बांध लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली आपको देना है 4 to 5 आवर्स में। जैसे हम लोगों का क्या शेड्यूल रहता है कि यार 2 आवर का तो आपको क्लास करना ही होगा एट एनी कॉस्ट, चाहे वो आप लाइव क्लास की फॉर्म में कर लो, अगर आपका नाइट शिफ्ट में वर्किंग है तो उसको रिकॉर्डेड क्लास से कर लो, ये 2 आवर तो आपके कंफर्म है कि आपको कहाँ पे देने हैं। देन बाकी का 2 to 3 आवर्स ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस में होगा। जो भी मटेरियल हम लोग आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल रहे हैं, वो आपको 2 to 3 आवर्स डेली देकर कंप्लीट करना है। ये 4 to 5 आवर्स का टाइम नॉन वर्किंग के लिए कोई लिमिट नहीं है, आपको क्लास करना है, साथ में 2 आवर का क्लास करो, उसके अलावा जितना एक्स्ट्रा टाइम आप सेल्फ स्टडी पे डिवोट करना चाहते हो दैट्स अप टू यू, दैट विल बी फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नॉन वर्किंग के लिए साथ में आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर लो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है कुछ सर्टिफिकेशन कर लो। कुछ लोग एनजीओ का पार्ट बन जाते हैं, कुछ लोग जो है वो अपना प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए वर्क करने के लिए इंटर्नशिप्स पे ऊपर फोकस करते हैं, तो वो आप कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी है, बेटर रहेगा, करना भी चाहिए। ठीक है। अब वर्किंग स्टूडेंट्स को 4 to 5 आवर्स देना है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब 4 to 5 आवर्स देने के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि नॉन वर्किंग देखो उनके मजे हैं, QA, VARC, DLR वो तीनों को कर सकते हैं एक दिन में, बट वर्किंग स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कर पाएं। तो अपने लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि यार 2 आवर का आप क्लास तो कर ही रहे हो, देन उसके अलावा जो आपको सेल्फ स्टडी करना है, अब मान लो आपका क्वांट का क्लास है, एक दिन में आपका क्वांट का क्लास है, तो आपको जो सेल्फ स्टडी है वो LRDI के लिए ऊपर आप कर सकते हो। अगर आपका DLR का क्लास है तो आप सेल्फ स्टडी जो है वो इंग्लिश के ऊपर कर सकते हो, कि आपके डेली बेसिस पे 2-2 सब्जेक्ट जो है वो चलते रहें। 2-2 सब्जेक्ट चलने का फायदा ये है कि यार हर सेकंड डे पे हर सब्जेक्ट का बारी आ जाएगा, आउट ऑफ प्रैक्टिस आप कभी भी नहीं होगे। तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप टच करने का ट्राई करोगे एक दिन में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि यार 10 से 15 मिनट का रीडिंग एटलीस्ट डेली ऐड कर लो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिकली इतना टाइम कभी भी नहीं होगा कि आप रीडिंग पे फोकस कर पाओ। तो 10 to 15 मिनट्स का टाइम आप डेली ऐड कर लो कि यार आप उतना रीड करते जाओ। अगर कभी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो ऑब्वियसली आप उसको यूज़ करो, बट 4 to 5 आवर्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैटरडे संडे बिकॉज आपका वीकेंड है तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि भैया कितना टाइम आपको देना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, कितना आप नेगेटिव फील कर रहे हो या पॉजिटिव फील कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर। आपका सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है, भैया 4 to 5 आवर्स दे लो, कोई बात नहीं। आपको लग रहा है यार और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने का ज़रूरत है, वो टाइम को 10 to 12 आवर्स की रेंज में शिफ्ट कर लो। देखो आप जॉब जब कर रहे हो 10 to 12 आवर्स दे रहे हो ना, तो प्रिपरेशन भी सैटरडे संडे को 10 to 12 दे सकते हो ना। पार्टीज को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो कि भैया चलो कोई बात नहीं अगले साल कर लेंगे, अभी की पार्टीज जो है वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, आज इस ईयर में पार्टीज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अपने को रिजल्ट चाहिए, अपने को लाइफ अपनी बेटर करनी है, किसी और को नहीं करनी है। हमने ही ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाबों के लिए हमें ही मेहनत करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं करेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कोई और आपके लिए मेहनत करने वाला है नहीं, आप ही को करना है, आप ही को अपना लाइफ बदलना है। भैया आप ही को बड़ी गाड़ी चाहिए थी, आप ही को बड़ा घर चाहिए, आप ही की बड़ी ख्वाहिशें हैं, तो उनके लिए आप ही को वर्क करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं शुगर कोट नहीं करना चाहता चीज़ें कि भैया हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते रहो हो जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मुझे कॉल्स आते हैं डेली, इतने इतने कॉल्स आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, सर मेरा तो ना मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, मैंने 10th के बाद कभी मैथ्स नहीं पढ़ा। भाई मेरे पहली बात ये सुन लो, अगर आपको नहीं पता ना तो ये सुन लो, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने +1 +2 में मैथ्स पढ़ा है, 11th 12th में मैथ्स पढ़ा है, उन्होंने भी हायर मैथ्स पढ़ा है। वो अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे थे 11th एंड 12th के अंदर, कॉलेज में आकर अगर उन्होंने मैथ्स पढ़ा है तो वो अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे थे। तो अपने माइंड से एक जो एक लेकर आते हो ना अननेसेसरी फैक्टर कि यार वो लोग हमसे बेटर है, क्यों बेटर है भाई? आपने भी 10th में जो पढ़ा उन्होंने भी वही 10th में पढ़ा, ऐसा तो नहीं 10th का सिलेबस कुछ अलग था आपके लिए और उनके लिए, सबने सेम पढ़ा है। एफर्ट डालना पड़ेगा। देखो हमारा स्टूडेंट था संयम, BA इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, 99.92 इन कैट 2020। लास्ट ईयर स्टूडेंट था 99.88 BA इकोनॉमिक्स, अगेन दोनों ही नॉन IITian नॉन इंजीनियर। इकोनॉमिक्स में उनका ग्रेजुएशन है, फिर भी 99+ की रेंज में पहुंचे और 99 में भी 99.9 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, एफर्ट्स आपको डालना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। कॉमन डिस्ट्रैक्शंस, भैया ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में बात करना चाहूँगा। यार ओवर थिंकिंग में क्या आता है?
ओवर थिंकिंग में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं यार, अगर मेरा ना हुआ तो क्या भैया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या होगा, प्रोकास्टिनेशन करते रहना कि यार मैं कल ऐसा कर दूंगा, मैं कल वैसा कर लूंगा, मैं 5 घंटे ये पढ़ लूंगा, 10 घंटे ये पढ़ लूंगा, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हम लोग जो है वो रील्स जो है, शॉर्ट्स जो हैं, उनको स्क्रॉल करते करते अपना टाइम पास कर देते हैं, मोटिवेशन ढूंढने के चक्कर में अपने पास जो टाइम है उसका पूरा का पूरा टाइम ही खराब कर देते हैं। तो भैया वो नहीं कर सकते। गैजेट्स में वही वाले सारे पॉइंट्स जो है वो गैजेट्स में भी आ जाते हैं कि भैया गैजेट में लगे हो, स्क्रॉलिंग चल रहा है पूरा पूरा टाइम, कितने कितने किलोमीटर्स का स्क्रॉलिंग करते हो, जो पढ़ना है जो एक्चुअल में करना है वो नहीं कर पाते। थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा आपको अपने आप के कि यार मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट पैटर्न है कि यार अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अननेसेसरी किसी के साथ चैटिंग नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरी मैं रील्स या शॉर्ट्स पे मूव नहीं करूंगा। अगर आपको इतना ही मजा आता है उनमें तो उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम विंडो रख लो कि भैया इस टाइम पे ही मैं वो करूंगा, बाकी टाइम पे मैं नहीं करूंगा। क्योंकि होगा क्या ना, जब आप ये चीज़ों में अंदर घुसोगे तो आप 10-15 मिनट नहीं, आप 1-2 आवर्स जो है वो वेस्ट कर दोगे। और अल्टीमेटली उसके बाद होता क्या है, सेंस ऑफ गिल्ट, गिल्ट इतना ज़्यादा है कि वो आपको ओवर पावर कर देता है, आप नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो और प्रोडक्टिवनेस आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। पर्सनल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं भैया, कुछ के रिलेशनशिप प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के भी मैसेजेस आते हैं कि भैया ब्रेकअप हो गया, अब मन नहीं लग रहा, क्या करें, ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट कवर कर दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, लाइफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, लास्ट ही डिग्री होगा जो आप अपनी लाइफ में करोगे, एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये लास्ट है जो आप करने वाले हो। ये किसी भी हालत में सेल्फिश हो जाओ, इसके लिए किसी भी हालत में आप इस चीज़ को इग्नोर करके नहीं बढ़ सकते आगे, पॉसिबल नहीं है, काम आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, व्हाट टू डू भैया, ड्रीम कॉलेज क्या है, सबसे पहला पॉइंट, ड्रीम कॉलेज क्या है। ड्रीम कॉलेज टायर 1 भी हो सकता है, ओल्ड आईएम्स, टायर 2 भी हो सकता है, न्यू आईएम्स वाली रेंज के कॉलेजेस, टायर 3 भी हो सकता है, आईएमटी गाजियाबाद लीग के कॉलेजेस, कोई भी आपका टायर जो है कॉलेज हो सकता है टारगेट में। तो भैया पहले आपको पता होना चाहिए ड्रीम कॉलेज क्या है। ड्रीम कॉलेज के हिसाब से परसेंटाइल देखो, टायर 1 है तो 99 के आसपास पहुंचना चाहिए, टायर 2 है तो 95-96 के आसपास पहुंचना चाहिए, टायर 3 है तो 90+ के आसपास आपका परसेंटाइल पहुंचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये सोचने से कि यार इतना परसेंटाइल पहुंचना चाहिए, उतने में आपका काम चल जाएगा, होगा नहीं। जितना आपको पता है यार मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, मुझे 99 लाना है, तो 99 के सिर्फ ख्वाब मत देखो भैया, नींद अपनी उड़ाओ और मेहनत पे लग जाओ। 99 हवा में नहीं आएगा कि एकदम से आप जागे, आपने पेपर दिया, आप 99 99 99 हर बार 99 लेकर आ रहे हो, नहीं होगा। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट होता है, आप पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, गलतियों से सीखते जाओगे, आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। तो जरूरी है कि आपका ड्रीम कॉलेज एक आइडिया हो आपको कि यार किस रेंज के कॉलेजेस में टारगेट कर रहा हूँ। अब मान लो किसी का ऑलरेडी पैकेज जो है वो 12+ की रेंज में है, तो ऑब्वियसली उसका टारगेट जो है वो टायर 1 जो है बन जाता है, सो दैट मेरा ग्रोथ जो है वहाँ पे अच्छे लेवल पे हो पाए। अब कोई ऑलरेडी 3+ पैकेज पे वर्क कर रहा है तो वो टायर 2, टायर 1, टायर 3 को भी ऑप्शन जो है वो कंसीडर करेगा। तो सबके अपने अपने टारगेट होते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना चाहिए। टारगेट इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बताया। यूज वीकेंड्स का पॉइंट भैया, स्पेशली फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स, वीकेंड्स भैया आपके लिए वरदान है, इसको वेस्ट मत होने देना। अगर ये वीकेंड्स वेस्ट हो गए तो आपका ये ईयर भी वेस्ट हो जाएगा, आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा फिर प्रिपरेशन करना पड़ जाएगा, वो हम लोग चाहते नहीं है। इसी ईयर प्रिपेयर करके क्रैक करना है, तो वीकेंड्स को अच्छे से यूज़ करो। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया जो भी गलती कर रहे हो, मान लो आपने आज शेड्यूल बनाया, आप वो शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाए, जो भी आपका मिस्टेक हुआ, या शेड्यूल बनाने में मिस्टेक हुआ हो कि शेड्यूल आपने बहुत ज़्यादा टफ बना लिया, या फिर आपने कुछ गलती करा जिस वजह से आप शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाए, तो अपनी मिस्टेक से सीखो और नेक्स्ट डे का शेड्यूल जो है वो बेटर करो। एक चीज़ और कि यार अगर किसी दिन का शेड्यूल बना रहे हो, वो आज सुबह उठ के शेड्यूल मत बनाओ कि यार आज जो है मैं ये करूंगा, आपको लास्ट डे शेड्यूल बना लेना है, सो दैट नेक्स्ट डे के लिए आप रेडी हो कि यार मुझे आज ये करना है। आपका अब शेड्यूल बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, और जो भी शेड्यूल बनाओ वो लॉन्ग स्पैन के लिए बनाओ, वो एक दिन का शेड्यूल मत बनाओ, कम से कम 7 दिन से लेकर 15 दिन का वो शेड्यूल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हो तो 7 से 15 दिन का शेड्यूल फॉलो करो, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, देन उसके अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल जो है वो आने वाले डेज के लिए चेंज कर सकते हो। लिस्ट ऑफ फेयर्स भैया अगर नहीं होता तो क्या, देखो भाई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, आने वाले 10 ईयर्स में ऐसा नहीं होगा कि अगर आप बाय चांस एक पर्टिकुलर कॉलेज से एमबीए नहीं कर पाए या एमबीए ही नहीं कर पाए तो आप जो है वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों ने एमबीए नहीं करा, मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन तक नहीं करा, फिर भी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा है नहीं कि आप एमबीए ना कर पाए तो आपका कुछ भी नहीं बनेगा, बट अभी अपने पास चांस है। अपने माइंड में ये होना चाहिए कि यार अगर एमबीए कर लेता हूँ तो आई विल हैव अ बेटर शॉट एट माई लाइफ, मैं कुछ अच्छा ज़रूर कर पाऊंगा अगर मैं ये कर लेता हूँ। बस इतना होना चाहिए, अपने ऊपर इतना ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन मत क्रिएट कर लेना कि यार अगर ये ना हो पाया मेरी लाइफ तो खत्म है, मेरे तो लग जाने हैं, वैसा वाला जो है वो नहीं होना चाहिए। अब बात करता हूँ 2022 बैच 2 के लिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो भी मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं वो रिलेट करेंगे इसके साथ में
क्यों रिलेट करेंगे? क्योंकि पर्सनल जो एक टच रहना चाहिए प्रिपरेशन में, कोई पर्सन हो जो डंडा दे के रखे कि भैया तुझे पढ़ना है, तुझे क्रैक करना है, वो हम लोग काम करेंगे। वो वाला आपको गाइड करते रहना, हर पॉइंट पे आकर आपको पिंच करना कि भाई पढ़ ले, क्यों नहीं पढ़ रहा। कई बार सुनाएंगे, कई बार प्यार से, कई बार हड़काना भी पड़ता है, जरूरी है भैया, उससे बिना मानते नहीं हो, कई बार करना पड़ता है। अभी रिसेंट कल की मैं बात बताता हूँ। स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपने संडे का क्लास जो है वो 2 PM से रखा था, तो वो ऑटोमेटिकली 4 PM तक ओवर होना चाहिए था 2 आवर्स का, आपने 2 PM से 5 PM कर दिया। अब मेरे पर्सनल लाइफ के जो थे चीज़ें, एंगेजमेंट्स थे मेरे, वो रह गए। देखो आप ही का पेपर है, हमें देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप ही को फर्क पड़ेगा। अगर हम लोग कम मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपके रिजल्ट्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। हमें संडे को कुछ एक्स्ट्रा सेशंस रखने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा डोजेज हमें अपने एंड से देना पड़ता है, सो दैट मैक्सिमम प्रोडक्टिवनेस हमारा संडे को आए। एक्स्ट्रा दिन आपके पास होता है, पूरा दिन आप अवेलेबल होते हो, प्रोडक्टिवनेस मिलता है, एफिशिएंसी आपका बढ़ता है, पॉजिटिव फीलिंग आता है। हमें वही पॉजिटिव फीलिंग जो है वो मेंटेन रखना है, सो दैट आप अच्छा फील करो और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। तो अगर तो ये सिस्टम है कि भैया हाफ एन आवर ज़्यादा क्यों करा दिया, 1 आवर ज़्यादा क्यों करा दिया, भाई ऐसा नहीं है कि संडे को आपको ऑफिस जाना है, आप फ्री हो, मंडे टू सैटरडे का समझ में आता है, आपका नेक्स्ट डे ऑफिस है, हम लोग नहीं कराते एक्स्ट्रा। संडे को आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, हमें करना होगा, हमारे पास कोई और दिन नहीं है एक्स्ट्रा पुश करने के लिए, हमें संडे को करना होगा। सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस नहीं है, उनकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को लॉस हम लोग तो नहीं करने देंगे। तो बेटर रहेगा कि अगर आप ईजी का पार्ट बनते हो, ये चीज़ लिखी गई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज्वाइन अस इफ़ यू आर विलिंग टू पुट सम हार्ड वर्क डालने के लिए रेडी हो तो हमारे टीम का पार्ट बनो। हम लोग मेहनत करेंगे, हमें मेहनत के अलावा और चीज़ें नज़र नहीं आती। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि भैया आपका लक जो है आना चाहिए तो ही आप कर पाओगे, आपका मेहनत अच्छा होना चाहिए। भैया लक जो है वो आपको फेवर करना होगा, नहीं फेवर करना होगा, वो बहुत बात की बात है, बट आपने अपने एंड से मेहनत जो है वो डाला हो। अब सेशंस के रिलेटेड जो इन्फो यहाँ पे अवेलेबल है, क्लासेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल, आप चेक कर सकते हो। 10 to 12 डेली क्लास होता है, 2 आवर का, वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो इजीली अटेंड कर सकते हो। बाय चांस मिस होता है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स भी गो थ्रू करना चाहते हो यू कैन डू दैट। अभी कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है, अर्ली बर्ड ईजी मेक्स इट ईजी कोड जो है वो अप्लाई कर देना, आपको ये डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट ईयर की कुछ सक्सेस स्टोरीज जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप चेक कर सकते हो। अभी जैसे रिसेंटली एसपी जैन के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसपी जैन जो है वो क्रैक करा है। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा पहाड़ तोड़े थे या पहले से इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था, ऐसा नहीं था। मेहनत करने वाले स्टूडेंट थे, आप ही के जैसे स्टूडेंट थे, मेहनत कर रहे थे, मेहनत करा है तो रिजल्ट्स इनको भी मिले हैं। ऐसा नहीं है बिना मेहनत के किसी को रिजल्ट मिल जाता है। बहुत अच्छा कॉलेज है एसपी जैन, रिजल्ट मिला है भाई, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही हाथ में आ गया। लोग मेहनत कर रहे हैं, देखो मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही आप करोगे रिजल्ट नहीं आएंगे। ये एसपी जैन के रिजल्ट आपके सामने है, जैसे SCMHRD का भी रिजल्ट आया, तो कुछ लोगों ने ये भी कन्वर्ट करा है, वो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। ये वीडियो ऐसा है ना कि आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, बट इसको मोटिवेशनल वीडियो की तरह ट्रीट मत कर लेना, क्योंकि मोटिवेशन भाई इतना शॉर्ट स्पैन है ना कि मैं तो थक गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मोटिवेट करने का ट्राई करूँ। मोटिवेट आपको ये चीज़ को देखकर होना है कि भाई अगर ये बंदा कर सकता है, ये सामने आपकी स्क्रीन पे शुभम लड़का आया, शुभांगी लड़की आई है, तो यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। SIBM पुणे का रिजल्ट आया, चेतना ने क्लियर करा, सयंतन है लड़का, शिखर सिन्हा है, भैया लोग कर रहे हैं, आप ही के जैसे मेहनत करा उन्होंने, रिजल्ट जो है वो अचीव करे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था उनके अंदर, ऐसा नहीं था कि भैया पहले से बहुत सारी चीज़ें आती हों और पहाड़ तोड़ उन्होंने मेहनत कर दिया। पढ़ा है, मेहनत करा है, बट पहले से सब कुछ आता था वैसा नहीं है। आप ही के जैसे हैं, मेहनत करा, रिजल्ट लेकर आए, ठीक है। आप ये रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे। वीडियो को ये सेव करके रख लेना, थोड़े टाइम के बाद में अगर आपको लगे कि यार मैं अपने इरादों से भटक रहा हूँ, वापस आके वीडियो देखो, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा, अपने लिए थोड़ा और मेहनत करना चाहोगे। तो इन रिजल्ट्स के साथ में वीडियो ओवर करते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। जो भी सारे पॉइंट्स थे मैंने क्लियर कर दिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज़ माई नंबर 7009218049। अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना हो मुझे कर सकते हो। बाई चांस मैं पिक नहीं कर पाता तो अल्टरनेटिव नंबर भी है, वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके कुछ कंसर्न्स हो तो डायरेक्टली व्हाट्सएप भी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करके आपको जो भी कंसर्न्स हैं वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।